अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे, अक्लमंद और नेकी में दौड़ें लगाने वाले बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है और मैं दुआ कर रही हूँ कि आपने सूरह वाक़िया में जो अस्साबिक़ून के इनाम सुने हैं, तो मुझे यकीन है कि आप पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि आप नेकी के काम जल्दी जल्दी करें, जबकि दूसरे भी सोच ही रहे हों। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। चलें जी, अब दुआ पढ़ते हैं ताकि मेरा बोलना आसान हो जाए और आपका समझना आसान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। इंशाअल्लाह आज हम आया नंबर 27 से लेकर आया नंबर 31 तक करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व और अस्हाबुल यमीन दाएं हाथ वाले, मा अस्हाबुल यमीन क्या हैं दाएं हाथ वाले, फ़ी सिदरिन बेरियों में, मखदूद बग़ैर कांटों के, व तलहिन और केले, मंदूद तह बतह, व ज़िल्लिन और साए, ममदूद लंबे, व माइन और पानी, मस्कूब बहता हुआ या ऊपर से गिरता हुआ। चलें अब हम इसका रामा तर्जुमा देखते हैं। और दाएं हाथ वाले, क्या ही खुश नसीब हैं दाएं हाथ वाले, जो बेखार बेरियों और एक दूसरे पर तह चढ़े हुए केलों और दूर तक फैली हुई छाँव और पानी की आबशारों में होंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमें दूसरे ग्रोह के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने नेक अमल किए और वो बस जन्नत में दाखिल हो गए। वो साबिकून जैसे तेज़ नेकियां करने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने बस इतना कर लिया कि वो जन्नत में दाखिल हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ हमको जान लेनी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया था। जब वो सहाबा से बात कर रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता सिर्फ अपनी नेकियों की वजह से। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मैं भी नहीं, जब तक कि अल्लाह ताला मेरे पे रहम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जन्नत में दाखिल होने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जन्नत एक बहुत महंगा सौदा है। कोई भी अपने नेक अमाल से उसको ख़रीद नहीं सकता। जैसा कि हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना सिलअतल्लाहि गालिया अला इन्ना सिलअतल्लाहिल जन्नह, कि सुन लो कि अल्लाह का सौदा बहुत महंगा है। हाँ, अल्लाह का सौदा जन्नत है। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में तो हम एक घर भी नहीं ख़रीद सकते, इतना मुश्किल हो जाता है। और फिर ये कि एक ऐसा घर हो जो मुल्क जैसा हो, बल्कि उससे भी बड़ा हो, और फिर उसमें हमें हमेशगी की ज़िंदगी मिले, हम कभी भी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो, कभी खौफज़दा ना हो, कभी हमें कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत ना पेश आए, हमें मेहनत और मज़दूरी ना करनी पड़े कि हम पैसे कमाएं और फिर उससे चीज़ें ख़रीदें, बल्कि सारी की सारी चीज़ें मुफ्त हों। कितनी प्यारी और कितनी महंगी वो जगह होगी, उसको हम अपने नेक अमाल के ज़रिए से नहीं कमा सकते, सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत से ही हमको वो मिलेगी। हाँ, जब हम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे अल्लाह ताला की रहमत के साथ, फिर अंदर जाके मुख्तलिफ दरजात होंगे लोगों के नेक अमाल के मुताबिक, और कुछ अस्साबिकून हो जाएंगे और कुछ अस्हाबुल यमीन हो जाएंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी जन्नत का सीन हमको दिखा रहे हैं कि उनकी जन्नत में क्या क्या होगा। उनकी जन्नत में बेरी के दरख्त होंगे। अब आप कहेंगे दुनिया में तो बेरी के दरख्तों पर इतने कांटे होते हैं और वो तो कोई ख़ास दरख्त नहीं है, लेकिन आपने ये सोचना है कि ये जन्नत का दरख्त है। जन्नत में हर चीज़ फ़र्क होगी दुनिया से। और अगर आपको याद हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पर गए थे तो वहाँ उन्होंने बेरी का दरख्त देखा था। वो भी बेरी का दरख्त बहुत ही हैरान कुन खूबसूरत था। लेकिन ये बेरी का दरख्त क्या है? ये फलों वाला है और ये जन्नत का है, जिसका मज़ा बहुत ज़्यादा होगा और जिस पर कोई कांटा नहीं होगा। कहते हैं कि जितना बेरी के ऊपर कम कांटे होते हैं उतना ही उसका जो फल है वो मज़ेदार होता है। तो आपने जन्नत का सोच रहे हैं। फिर
کیلے کے درخت ہوں گے. اگر آپ نے کبھی کیلے کے درخت دیکھے ہوں تو اس قدر خوبصورت لگتے ہیں جب ان کے اوپر فروٹ لگا ہوتا ہے، تو ان کی خوبصورتی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جنت میں اگر کیلے کی شکل وہی ہے لیکن اس کا مزہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہوگا. وہ دنیا جیسا مزہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں لمبے سایوں کی. اب سایہ کتنا اچھا لگتا ہے جب دھوپ ہو نا کتنا دل خوش ہوتا ہے کہ سائے میں بندہ چلا جائے. اور ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے طوبہ، اور اس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو اس کا سایہ نہیں ختم ہوگا. جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اس کی چیزیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں. آپ دیکھیں جب سورج چمک رہا ہوتا ہے نا تو اس کی چمک بھی ہم کو تنگ کرتی ہے، تو جب سایہ آ جاتا ہے تو سکون سا مل جاتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بتا رہی ہوں. اور پھر مائع مسکوب، کہ پانی جو ہے وہ گرتا ہوا. جیسے آپ نے کبھی آبشار کو دیکھا ہے، اس آبشار جب زور سے گر رہی ہوتی ہے کس قدر خوبصورت لگتی ہے، اور ایسا نظارہ ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ بندہ وہاں سے ہٹے. یا پھر موٹی موٹی بوندوں والا جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو کس قدر خوبصورت آواز، کتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بتا رہے ہیں. بڑی خوبصورت ہے جنت الحمدللہ. پیارے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہم کو بتایا کہ جو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے 3 دفعہ جنت کا سوال کرے گا تو جنت کہے گی اے اللہ اس کو جنت میں لے آئیے، داخل کر دیجئے. اور جو کوئی جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے گا تو جہنم کہے گی کہ او اللہ اس کو جہنم سے بچا لیجئے. سو میرے پیارے بچوں، ہم اپنی یہ عادت بنا لیں گے کہ ہر روز 3 دفعہ ہم نے جنت کا سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی. ٹھیک ہے؟ اور ہر روز 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہیں جہنم سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے. چلیں پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.